कोई सरकार थोड़ी ना वो दलील दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। छोड़ो यार, उनके वकील वो सब किराए के वकील है यार, वो उनके वकील है कोई, वो यार किराए के वकील है। अब जब नामी वकील है। रुको ना, 28 तारीख को फैसला तो आने दो, 28 तारीख को हमारा एक बब्बर से आने तो दो, और उसे आने तो दो, उड़ करके जरा बिहार के अंदर कदम तो रखने दो। पूरा बिहार ऐसे ऐसे टेंशन और डिप्रेशन में है। कभी 28 तारीख को पत्रकारिता, लेकिन वो सच दिखाता था। लेकिन जब भाई हाँ बना दिया गया ना, बना ना, वो बनने के बाद उसके साथ क्या क्या हो रहा था ना, वो एक रियल कहानी है। तो क्या नायक की तरह आप मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनाएंगे? मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। अब अगर जनता अगर कसम खाई ले, बिहार की जनता ने कसम खाई लेगी और गींठा बांधी लेगी, हमें तो मुख्यमंत्री बिहार में मनीष कश्यप जैसा चाहिए, या अपना विधायक मनीष कश्यप जैसा चाहिए, या अपना एमएलए मनीष कश्यप ऐसा चाहिए, तो फिर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी क्या है? जब समाज और जब प्रशासन और शासन से हट करके जिस बिहार सरकार ने ये बात बोली है ना कि वो पत्रकार तो है ही नहीं, तो मैं कहता हूँ वो पार्टी भी नहीं है। बिहार में जो सरकार है, जो वो पार्टी हो, कोई सरकार तो है ना, वो तो एक गैंग है वहाँ पर जो काम कर रही है, माफिया गैंग है वो तो। एक बात बताओ ना, दिक्कत और डर किस चीज़ का है? आप पत्रकार हो जी, और कोई डीएम, कोई सीएम, कोई मंत्री, कोई अधिकारी सरकारी कोई गलत काम कर रहा है, आप उनकी पूरी पोल खोल डाल रहे हो, तो आप राष्ट्रभक्त हुए ना, हैं? तो आपको आपने आप अपने लिए कितने दुश्मन तैयार कर लिए? वो सारे अधिकारी दुश्मन तैयार कर लिए। पता आपको कितने डीएमओ की नौकरियां खाई है उस बंदे ने? वो भी डंके की चोट पे, सबूतों के साथ। बस उसी चीज़ का डर था कि सारे भेड़िए मिल करके एक राष्ट्रवादी पत्रकार के ऊपर एनएसए लगवा दी, सबने मिल करके। इसमें ऐसा थोड़ी ना है, एनएसए लगा दिया गया। राज को लड़ा रहा था, राज को कहा जा रहा है, राज को लड़ा रहा था। अरे जी, राज को नहीं लड़ा रहा था वो। अब एक बात बताओ, मेरी एक बात सुनो, पत्रकार साहब मेरी बात सुनिए। अब मेरी गली के पीछे, मेरी गली के बैक साइड वाली गली में अगर कोई कर्मकांड हो रहा है, या मेरे इलाके से दूसरी कॉलोनी के अंदर, इलाके के अंदर कोई गलत कर्मकांड हो रहे हैं, या कोई पुरानी वीडियो मेरे फ़ोन पे आती है या वायरल होती है, तो मतलब कि मैं चुप्पी साध बैठूं, चुप्पी साध लूँ मैं, हैं? चुप्पी साध लूँ। अब एक बात बताओ, कोई ऐसा देश में पत्रकार है, किसी स्टेट में अगर बहुत बड़े राइस्ट हो जाए और मारकाट हो जाए तो कोई पत्रकार दिखाएगा ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा बिहार के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि सबको डर रहेगा, सबको भेरेगा, एनएसए ना लग जाए। ये तो कहा जा रहा है पत्रकारिता के जरिए नेतागिरी किया जा रहा था, इसीलिए मनीष कश्यप अपना 10% 30% डोनेट कर रहा था, या 25% वो डोनेशन करता है और ऑन रिकॉर्ड करता है। हमने खुद उस बंदे की वीडियो देख रही है। उस बंदा वो रेस्टोरेंट में जा रहा था और बाहर बच्चे और वो एक लेडीज़ बैठी हुई थी भूखे आदमी के साथ, और उस आदमी का पिताजी भी था बूढ़ा। उसने पूछा क्या भूख लग रही है, तो वो अंदर जाकर खाना खाने जा रहा था यार वो बंदा, वो अंदर से पैक करवा कर उनको खाना दे दिया और वो वहाँ अपनी गाड़ी में बैठ करके चले गया। ऐसे पत्रकार को आज जेल में डाल रखा है। पत्रकारिता थोड़ी हुई है तो नेतागिरी होगी। अच्छा, नेतागिरी होगी सरकार के मुताबिक। कह रहे हैं कि पत्रकार नहीं है नेता। बाजी वाह, मनीष कश्यप का जो मन का भाव है ना, वो राष्ट्रवादी भाव है इस देश के लिए। वो कभी हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं निकालता। हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार कोई सरकार थोड़ी ना, दलील दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। छोड़ो यार, उनके वकील वो सब किराए के वकील है यार, वो उनके वकील है कोई, वो यार किराए के वकील है। अब जब नामी वकील है। रुको ना, 28 तारीख को फैसला तो आने दो, 28 तारीख को हमारा एक बब्बर से आने तो दो, और उसे आने तो दो, उड़ करके जरा बिहार के अंदर कदम तो रखने दो। पूरा बिहार ऐसे ऐसे टेंशन और डिप्रेशन में है। कभी 28 तारीख को रिहाई ना हो जाए, कभी 28 तारीख को कि मनीष, अभी तो उनके दर्द पता क्या हो रहा होगा, फंडिंग अपने और अच्छे अच्छे वकील और अच्छे अच्छे जाल के तैयारी कर रहे होंगे, मैप बना रहे होंगे मनीष कश्यप को कैसे उलझ जाए कि कहीं उसके फेवर में। अगर मेरे देश में जो ऐसे ईमानदार और सच्चे और जज बैठे हैं जो मनीष कश्यप भाई की दलीलें देख रहे हैं, तो आपको कसम है इस देश के संविधान की और इस देश की, जो सत्य हो ना वही दिखाना। अगर आज उस लड़के के साथ वो किसी का बेटा है, वो ठीक है, किसी का बच्चा है, वो माँ उसकी रो रही है, वो भी किसी का बच्चा है और देशभक्त है, वो देशभक्त है। कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं पैर पे गिर जाऊंगा, बस मेरे भाई को बाहर कर। मैं कह रहा हूँ कोई पैर पे गिरने की जरूरत नहीं है, कोई पैर पे गिरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो वही हो जाएगा जो भगत सिंह के साथ हुआ था, वो मनीष कश्यप के साथ हो गया। आज हम इस देश और राष्ट्र की बात करेंगे तो कल को हमारे साथ भी हो जाएगा। तो मैं अपने घर परिवार को बोलूँगा, रोने की एक बूंद आंसू टपकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो सत्य होगा ना, सत्य पे बोलेंगे हम लोग, हमारे मुंह से झूठ निकलेगा नहीं। और कोई भी प्रशासन और कोई शासन और कोई मंत्री, कोई अधिकारी जितना भी जोर लगा ले, डंके की चोट पे कहते हैं, हमसे झूठ नहीं निकलवा सकता।
बिल्कुल एक रत्ती भर भी झूठ नहीं हो सकता। मनीष कश्यप एक ईमानदार पत्रकार है, ईमानदार। ऐसे मैं हजारों वीडियो दे दूंगा, हजारों वीडियो पत्रकारिता पे सब पे लगा दो, एनो से लगा दो। कैसी कैसी झूठी झूठी पत्रकारिता कर रहे हैं, इस देश को खतरे में डालने की पत्रकारिता कर रहे हैं लोग बाग, लगाओ सब पे। मैं कह रहा हूं इस देश को खतरे में, इस देश की मिलिट्री और आर्मी के खिलाफ बोल देते हैं, ऐसे ऐसे पत्रकार भी हैं। लगाओगे एन से उन पे? नहीं लगेगी, क्योंकि पता क्यों है? दलाल है ना वो लोग। मनीष कश्यप की आप लगातार बात कर रहे हैं। मनीष कश्यप पर तो ये आरोप है कि सरकार गिराने का चैलेंज किया था। सरकार गिराना कितना हद तक सही है एक पत्रकार के लिए? संवैधानिक रूप से चुनाव हुआ, चुना गया सरकार है, कैसे गिरा दीजिएगा 180 दिन? साहब जब कट्टर ईमानदार सरकारें खत्म होने जा रही हैं, सब जेल में भर्ती करे जा रहे हैं उन लोगों को, अगर बिहार के अंदर सरकार अच्छी है तो मनीष कश्यप से कैसे हिल जाएगी भाई? क्यों डर रहे हैं वो लोग? डर क्यों रहे? अगर आप बोल दो, आज पत्रकार बोल दे कि मैं दिल्ली से केजरीवाल उड़ा दूंगा, तो केजरीवाल को आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसे पता है मैं काला चोर हूँ मैं, और चोर चौकी थाने और जज और कोर्ट के सामने जाकर के कैसे बुकलाता है। ठीक है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता, मेरे देश में ना ये 2 वकील पढ़ाई करते हैं और दोनों शपथ कसम खाते हैं कि इस देश के हित में ही बात करेंगे, फिर एक वकील इस देश के हित में खड़ा होता है और एक वकील उस बेईमान आदमी चोर को छुड़ाने के लिए खड़ा होता है। ये क्या सिस्टम बना हुआ है मेरे देश का यार? आज मनीष कश्यप भाई के लिए 10-10, 11-11 वकील देखे थे मैंने, वहाँ कोर्ट में खड़े हुए, 11 वकील से कम नहीं थे। क्या ज़रूरत है भाई मनीष कश्यप भाई के लिए 11 वकीलों की? 11 वकील एक के साथ एक एंट्री करके हैं, क्या ज़रूरत है? तो कहीं ना कहीं लगता है कानून का और अपनी पावर का मिसयूज कहीं ना कहीं मनीष कश्यप भाई पे हो रहा है। लेकिन सच्चाई कभी भी नहीं छुपी है, सच्चाई आकर के रहती है सामने। आप कैसे आज जो बीज गिरा है ना इस ज़मीन पे, जिस दिन उसका वो बीज फूटेगा ना, वो जब पेड़ बढ़ेगा तो पता ही लग जाएगी। क्या लग रहा है आपको? मनीष कश्यप अब नेता बन गया है जेल से आने के बाद, जैसे बिहार में होता है जेल से बाहर आइए, इस चीज़ नारेबाजी होगा, चुनाव लड़िए, मंत्री मुख्यमंत्री। बात बताओ, नायक पिक्चर देखी है ना आपने? हैं, अनिल कपूर क्या था पत्रकारिता, लेकिन वो सच दिखाता था। लेकिन जब भाई हाँ बना दिया गया ना, बना ना, वो बनने के बाद उसके साथ क्या क्या हो रहा था ना, वो एक रियल कहानी है। तो क्या नायक की तरह आप मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनाएंगे? मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। अब अगर जनता कसम खाई ले, बिहार की जनता ने कसम खाई लेगी और गीठा बांधी लेगी, हमें तो मुख्यमंत्री बिहार में मनीष कश्यप जैसा चाहिए, या अपना विधायक मनीष कश्यप जैसा चाहिए, या अपना MLA मनीष कश्यप ऐसा चाहिए, तो फिर क्या दिक्कत है? क्या परेशानी क्या है? जब समाज और जब प्रशासन और शासन से हट करके ही सोच करके अपने भाई मनीष कश्यप को ही बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो मनीष कश्यप को तो बोलता हूँ मैं, पॉलिटिशियन में आना चाहिए भाई को। देखो हमारे देश को अगर सही करना है ना, ईमानदार IAS बनो, IPS बनो, कमिश्नर बनो, DCP बनो, जज बनो, सिस्टम में आओ, नेता बनो यार। अभी नेता मत बनो, नेता बनो। मैं कह रहा हूँ अच्छे ईमानदार नेता हमारे देश में होंगे। हमारे देश में क्या एक के संग एक दारू बिकेगी? हमारे देश के ना केवल एक वोट बैंक के लिए ना। तो आपको भी लगता है कि नायक फिल्म की तरह मनीष कश्यप की एंट्री राजनीति में हो जाएगी? भैया देखो सुनो, अगर मैं बिहार में रहता ना तो उस भाई को सर पे बिठा के और कंधे पे बिठा करके ना, हम लोगों ने बातचीत किया है, कई लोग कह रहे हैं कि मैं बनाऊंगा मनीष कश्यप का मुख्यमंत्री, मैं बनाऊंगा। तो आपको भी ऐसा लग रहा है क्योंकि आप अलग राज्य से हैं? फिर भी इतना ही बहुत ईमानदार आदमी यार, हम तो चाहते हैं हमारी स्टेट में ऐसा हो यार। बिहार कहाँ बिछड़ा हुआ बिहार यार। बिहार के लोगों ने दिल्ली NCR में आकर के दिल्ली NCR के लोगों को राजा महाराजा बना दिया और अपने आप को भी राजा बना लिया। तो मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिहार के लोग आकर के देखो यार, कंपनियों में नौकरियाँ करते हैं, फिर उसी कंपनी के बगल में अपनी कंपनी खोल लेते साल 2 साल में, कितना माइंड होता है। तो अपने बिहार को डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? पता आपको? गुंडा राज के चक्कर में नहीं कर पा रहे। गुंडा राज है, गुंडा राज है। अरे वो देखो ना कैसे गुंडा राज? अरे भाई साहब, नेता और राजनेता वहां पर कुछ करने नहीं देते, इंडस्ट्रियां चलने नहीं देते, माफियागिरी चलती है वहां पर। गंगाजल पिक्चर देखी थी सरकार है। अरे हमने गंगाजल पिक्चर देखी थी, साले गौ माता का चारा पारा सब खा गए, आलू पालू सब खा गया, सटक गया। समझो बात को भाई साहब, इस देश हित के अंदर ना, अब इस देश को ना भगत सिंह सोच जैसे लोग चाहिए, भगत सिंह वाले, ऐसे सोच नहीं चाहिए औरंगजेब वाले। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर भी एक खिलजीवाल बैठा हुआ है, ठीक है, मुगलों की सोच वाले, कैसे लूटे कैसे खाएं, हजार करोड़ रुपए साला यहाँ का पैसा, टैक्स का पैसा वहाँ खर्च कर दिया, गोवा में जाकर चुनाव पे हैं, पिट पिटा करके जूते खा करके वापसी आ गए, जमानतें जब करवा करके। अब मनीष कश्यप भाई को कोई नहीं रोक पाएगा। 28 तारीख को फैसला आएगा और हम प्रभु श्री राम से कहते हैं, और इसके फेवर में तो मुझे लग रहा है कि मुसलमान तबका भी खड़ा हुआ है कि मनीष कश्यप भाई को रिहाई मिले। जो NSA लगी हुई है वो गलत लगी हुई है, और किस रूप में रखी हुई है, किस रूप में लगाई उस पर NSA, ऐसे ही लग जाएगी NSA है। मेरे देश के पत्रकारों से कहना, जो सच हो आप सच दिखाना, कहीं ऐसा ना हो मनीष कश्यप का सीन देख करके आप सच्चाई दिखाना बंद कर दे। अगर सच्चाई दिखाना बंद कर दोगे ना तो ये राक्षस पैदा हो जाएंगे हमारे देश के अंदर, राक्षस।
हाँ जी। तो ये विजय हिंदू है और दरअसल इनका एक बड़ा कहना था कि मनीष कश्यप भी नायक फिल्म की तरह मुख्यमंत्री में बन सकते हैं अगर बिहार की जनता चाह ले तो ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या मनीष कश्यप जिस तरह से नायक फिल्म में अनिल कपूर पत्रकार थे उसके बाद मुख्यमंत्री बने उसी तरह से कुछ बिहार की राजनीति में हो सकता है। बहरहाल तब तक के लिए शुक्रिया।